आज हम जानेंगे कि रेलवे विभाग ने कौन से मेथड अपनाए कि उनके यहाँ प्लेटफॉर्म्स पे और ट्रेनों में जो अप्लाइंसेस यानी लाइट फैन जो लगे होते हैं उनकी चोरियाँ कैसे बंद हो गई, कम हो गई उनकी चोरियाँ। एक समय था जब बहुत सारी चोरियाँ हुआ करती थी और आज बहुत कम हो गई हैं इसकी चोरियाँ। कैसे, क्या मेथड अपनाया रेलवे विभाग ने, आज हम ये जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि बोगियों में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि बोगियों में किस तरह से ऊपर ये जो लाइन बनी है, ये जो धारियाँ बनी है, इसका क्या संकेत है, आज ये भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेलवे विभाग ने कौन से मेथड अपनाए कि चोरियां उन्होंने कम कर दी। तो उन्होंने डिस्कशन करा और ये देखा कि घर पे जो करंट जा रहा है वो 220 वोल्ट का जा रहा है, एसी करंट, मतलब ऑल्टरनेट करंट। मतलब ऑल्टरनेट का मतलब होता है बट के जाना, ठीक है ना, बट के जा रहा करंट। और जो हमारे ट्रेन में जो अप्लाइंसेस लगे हैं और जो प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाइंसेस लगे हैं वो भी कुछ इसी तरह से करंट से जुड़े हुए हैं, कुछ इसी तरह से करंट से एसी करंट ले रहे हैं। और जो जब घर पे लाइट चली जाती है तो डीसी करंट, मतलब इन्वर्टर जब चालू हो जाता है तो डीसी करंट आने लगता है। तो डीसी करंट में ज़्यादा से ज़्यादा 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, या बड़ा अप्लाइंसेस है तो 24 वोल्ट, 24 वोल्ट का अप्लाइंसेस मतलब डीसी करंट चला सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने देखा कि या तो जो चोरियां हो रही हैं वो या तो लोग बेच देते हैं या तो घर पे लगा लेते हैं। और हमारे कुछ अप्लाइंसेस ऐसे ही हैं कि दोनों घर पे लग सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया, ना तो हम 220 वोल्ट का एसी करंट दें और ना तो हम कहते कि 5, 12 या 24 वोल्ट का डीसी करंट दें। हम सीधे 110 वोल्ट का अप्लाइंसेस लगाएंगे जो कि घर पे ना चल पाए। और अगर कोई घर पे चलाएगा तो वह फूक जाएगा, मतलब उसकी सारी लाइटें फूक जाएंगी। डीसी करंट चलाएंगे, डीसी करंट पे चलते हैं हमारे फैंस रेलवे के, ठीक है। तो डीसी करंट जो हमारा रेलवे ने दिया है वो 110 वोल्ट का उन्हें अप्लाइंसेस पे दिया और देखा कि चोरियां उससे कम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ले जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है और घर पे लगाना से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो चलेंगे ही नहीं, ठीक है। और या तो फिर वो बेच देंगे, तो बेचने से कोई रोक नहीं सकता, या तो फिर सिक्योरिटी टाइट करी जाए। तो कुछ हद तक ये चोरियां बंद हो गई थी, ठीक है। आप समझते हैं कि ये जो धारियां हैं, ये जो ट्रेन के ऊपर ये जो कॉर्नर पे धारियां बनी रहती हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो येलो और वाइट कलर की धारियां जो बनी रहती हैं, इसका मतलब है कि ये जर्नल बोगी है, सामान्य बोगी है, ठीक है ना। जर्नल बोगी की ये पहचान है कि बाथरूम के ऊपर ये येलो कलर या वाइट कलर की धारियां बनी रहती हैं। और जर्नल बोगी की एक और पहचान है कि जर्नल बोगी में 3 दरवाजे होते हैं। क्यों होते हैं 3 दरवाजे, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। 3 दरवाजे इसलिए होते हैं, आप जानते हैं कि जर्नल बोगी में कितनी भीड़ रहती है, कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है, लोग एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं। तो वो रेलवे ने ये देखा कि 3 अगर दरवाजे मैं बनाता हूँ, ठीक है ना, 3 दरवाजे अगर बनाऊंगा तो लोगों को निकलने में आसानी होगी। हालांकि बाकी ट्रेनों में, बाकी बोगियों में 2 ही दरवाजे रहते हैं, 2 दरवाजे, 2 आगे 2 पीछे रहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो स्लीपर सियान होते हैं, या तो रिजर्वेशन वाले होते हैं, या तो चेयर कार्स होती हैं। और लेकिन जर्नल बोगी में क्या है कि जर्नल बोगी में बेतहाशा भीड़ रहती है, एक के ऊपर एक चढ़े जा रहा है आदमी। और अपने भारत की जनसंख्या तो आप जानते ही हैं, कोई मानता तो है नहीं। तो यही बात है कि उसने 3 दरवाजे जर्नल बोगी को लगाए हैं। अगर आपको कहीं 3 दरवाजे दिखें तो वो आप जान सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि वो जर्नल बोगी जा रही है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।